आप सुन रहे हैं शमशान का दर्द एपिसोड। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं। मेरे दरवाजे खोलते ही उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी। वो जानती थी मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, पर कल तो ये मेरे पास अपनी ही चिता को दोबारा जला देने के लिए कह रही थी, और आज तो इसकी अस्थियां भी इसके परिजन ले गए। तो फिर आज ये क्या कहना चाहती है? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी उंगली पकड़ वो मुझे शमशान की गहराई में ले जाने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं, पर पता नहीं कैसे वो मेरा नाम जानती है। वो जानती है मैं नंदू हूं, इस शमशान में अकेला जिंदा इंसान सिर्फ मैं हूं। मेरी उंगली पकड़े वो मुझे लगातार आगे ले जा रही थी। आसपास का इलाका बहुत भयावह था। मुझे झाड़ियों के पीछे से जलती हुई आंखें दिखती थीं। मैं जानता हूं ये आंखें यहाँ रह रहे जंगली कुत्तों की है। ऐसी आंखें मैं कई बार देख चुका हूं, पर आज ये आंखें यानी ये कुत्ते इतने शांत क्यों हैं? शायद एक आत्मा को देखकर ये सारी आंखें डर रही हैं। मैंने सुना था कि आत्माओं के पैर उल्टे होते हैं, पर इस बच्ची के पैर सीधे थे। मैं नहीं जानता क्यों, पर मैं खामोशी से उसके पीछे चल रहा था। और फिर शमशान के आखिरी कोने में पहुंचकर उसने मेरी उंगली छोड़ दी और मैंने देखा वहां कोई था, कोई जो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। 18-19 साल का लड़का। मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर वो पता नहीं क्यों मुझे साफ नहीं दिख रहा था। कुछ धुंधला धुंधला सा था उसका जिस्म। बारिश की बूंदें उसे भिगा नहीं रही थीं। मैं आंखें गड़ाए उसे देख रहा था, तभी अचानक वो दीवार के पास घुटने टेक कर बैठ गया और फिर अम्मी अम्मी कहकर चिल्लाने लगा। वो तड़प रहा था, शायद अपनी माँ को याद कर। मैं उसके पास चला गया, पर मैं उसे छू नहीं पाया। मैं समझ गया वो कोई इंसान नहीं, वो एक दुखी रूह है। मुझे देखकर उस लड़के ने पहले तो आंखें फेर लीं, पर वो बच्ची जो मुझे उस लड़के तक लाई थी, वो उस लड़के के पास जाकर उससे बातें करने लगी। और फिर अचानक वो लड़का बिल्कुल मेरे आंखों के पास आ गया। एक पल के लिए तो मैं डर गया, डर कर पीछे हट गया, पर मैं जानता था ये दोनों ही पवित्र आत्माएं थीं। मैं वहीं पत्थरों पर बैठ गया और अपने आसपास जो चल रहा था उसे गौर से समझने की कोशिश करने लगा। वो लड़का मेरे सामने ही था। उसने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मेरी अम्मी को नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। मैंने उन्हें धोखा दिया। और इतना कहकर वो फिर सुबक सुबक कर रोने लगा। मुझे उससे सहानुभूति होने लगी। मैंने बड़े प्यार से उससे कहा, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, पर तुम्हारे ही उम्र का मेरा बड़ा बेटा है। वो है तो बहुत आलसी, पर अपनी माँ का लाडला है और अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अपनी माँ के लिए अपने बाबा से यानी मुझसे भी लड़ पड़ता है। मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, बताओ कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा, 2 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं 12वीं में था। मेरे परीक्षा के परिणाम आए थे और बहुत अच्छे आए थे। घर में सब खुश थे। अम्मी से ढेरों दुआएं लिए मैं घर से कहकर निकला कि दोस्तों के पास जा रहा हूँ, पर मैंने झूठ कहा। मैं वहां से सीधे अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्नेहा के घर मिठाई का डिब्बा लेकर गया। स्नेहा जो मेरे साथ ही मेरे स्कूल में थी,
दुनिया हमें एक दूसरे का दोस्त समझती है, पर सिर्फ मेरा दिल जानता था मैं स्नेहा से कितनी मोहब्बत करता था। पर ये बात तो मुझे अब पता चल रही है कि वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मेरा जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। खैर, मैं उस दिन स्नेहा से मिलकर अपने दिल का हाल बयां करने वाला था। वो भी तो मुझे बस दोस्त ही कहती थी, पर मैं तो सच्चे मन से उसे चाहता था। उस दिन मिठाई के डिब्बे और एक लाल गुलाब से मैंने अपने प्यार का इजहार भी किया, पर स्नेहा ने मुझे नहीं समझा। इनकार तो किया ही, पर साथ में उसने मुझे सभी लोगों के सामने बेइज्जत भी किया, क्योंकि मैं मुस्लिम और वो हिंदू थी। उसने बुरी तरह से मेरा मजाक बनाया और अपने भाइयों से उसने मुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाला। यकीन कीजिए, मैंने आज तक ऐसा पल बस हिंदी सिनेमा में ही देखा था, पर उस दिन ये पल मैंने जिया है। बहुत मुश्किल होते हैं अपमान के पलों को निगलना। मैंने पता नहीं किस नशे में आकर खुद को खत्म करने का मन बना लिया। गलत किया मैंने। वो फिर रोने लगा। उसके चेहरे का दर्द अब मैं महसूस कर पा रहा था। मैं सोच रहा था, जिस शमशान से मैं इतना डरता हूँ, ये तो अपने भीतर न जाने कितने दर्द समेटे हुए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अचानक मुझे मेरे तीनों बेटों की याद आने लगी। जब उनके एग्जाम में कम नंबर आते हैं, मैं कितनी बुरी तरह उन पर भड़क उठता हूँ। मैं कभी उनके भीतर झांक कर नहीं देखता। आज मुझे अपने तीनों बेटों की याद आ रही थी। मैं उन्हें गले लगाने के लिए अचानक ही तड़प उठा और फिर उस लड़के ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। स्नेहा के घर से बाहर निकलकर मैं बुरी तरह टूट चुका था। मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया है। जिस लड़की को मैं अपने सपने में बसाना चाहता था, उसने मुझे ठुकरा दिया बुरी तरह। मैं वहां से सीधे रैना झील की तरफ गया, जो कि हमारे शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा और कैसे स्नेहा को पालूं, बस ये सोचता रहा। और बुरे तरीके से मैंने वहीं बैठे बैठे अल्कोहल का सेवन किया। और शायद इसलिए शाम ढलने के बाद जब मैं घर आने के लिए वहां से उठने लगा, तो अचानक मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा और पास की गीली मिट्टी में पैर के फिसलने की वजह से मैं झील में जा गिरा। अंधेरे की वजह से वहां कोई नहीं था जो मुझे झील में गिरते हुए देख भी पाता। बचना तो दूर की बात है, मैं तैरना तो जानता था क्योंकि झीलों के शहर से था, पर अल्कोहल का नशा मेरे ऊपर इस कदर हावी था कि मैं खुद को बचाने से असमर्थ था। मैं झील के तेज बहाव में बहता रहा और ना चाहते हुए भी मैं मर गया। सुबह जब लोगों ने मुझे देखा तो मैं आपके गांव की ठहरी और शांत नदी के किनारे पड़ा मिला। गांव के लोगों ने 2 दिन तक मेरी खोज की, पर वो जान नहीं पाए कि मैं इस गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे शहर के एक मुस्लिम परिवार का लड़का हूँ। उन्होंने आखिर में मुझे शमशान में ही जला दिया। गांव के मुखिया जी ने हिंदू रीति रिवाज से ही मेरी दाह संस्कार करा दिया, पर मैं तो जन्म से मुस्लिम धर्म से था। उसी के रिवाजों को मैंने अपनाया था। शायद इसलिए मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और मैं आज भी भटक रहा हूँ। मैं इस शमशान से बाहर निकल पाऊं, मुझे इसकी भी इजाजत नहीं। पर सबसे दुखद ये है कि मेरी अम्मी आज भी नहीं मानती कि मैं मर चुका हूँ। वो आज भी हर रोज अल्लाह के दरगाह में जाकर मेरी खैर मांगती हैं, कहती हैं मैं जहाँ भी हूँ उनके पास लौट आऊं। मुझे उनकी आवाज सुनाई देती है, पर मेरे अल्लाह मुझसे खफा हैं क्योंकि मैंने अपनी अम्मी के साथ गलत किया है। इसलिए मैं उनको बता भी नहीं पा रहा कि अम्मी मैं मर चुका हूँ, मेरा इंतजार मत करो। काश कोई फरिश्ता मेरी बात जाकर अम्मी को कह आए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और मैं अपने माथे पे हाथ रख वहीं बैठकर पछताने लगा, क्योंकि इस लड़के को यहाँ जलाते वक्त मैं भी शामिल था।
बहुत लाश के बाद भी जब इसके परिवार को हम ढूंढ नहीं पाए, तब इसकी लाश को जला दिया गया, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जो ये साबित कर पाता कि ये मुस्लिम है। मैं मन ही मन बहुत पछता रहा था और तभी घुंघराले बालों वाली वो बच्ची मेरे पास आकर कहने लगी, नंदू काका इसकी मदद करो। मैंने उसकी बात सुनकर जब अपने सर को हाँ के इशारे में हिलाया तो उसके चेहरे पर एक निस्वार्थ मुस्कान फैल गई और मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे दोबारा दुकान तक छोड़ गई। अब कल सुबह मुझे यात्रा पर निकलना था। कितनी अजीब बात है, कल तक मैं जिस शमशान से डरता था, आज एक अजीब से बंधन में खुद को इस शमशान से जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहा हूँ। इस शमशान के दर्द को मैं देख पा रहा हूँ और ये सिर्फ उस घुंघराले बालों वाली नन्ही सी बच्ची की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन है वो, क्या नाम है उसका, पता नहीं किसने उस मासूम को मार डाला। उसके परिजन बता रहे थे कि पुलिस उसके कातिलों की तलाश कर रही है। अब अगर उसने मुझे दोबारा आवाज लगाई तो मैं जरूर उससे उसके कातिल का नाम पूछ लूंगा और उसके परिवार को बताऊंगा। खैर, आज की रात तो आराम और सुकून से गुजर गई। सुबह की पहली किरण मुझे याद दिलाने लगी कि आज मुझे कहाँ जाना है। मैंने दुकान को अच्छे से बंद किया, पर उस वक्त शमशान का छोटा मोटा पंडित सुखू भी वहीं था। दुकान को बंद करते हुए उसने मुझे देखा तो पूछे बिना नहीं रह पाया, क्या बात है नंदू, तुम तो रात के वक्त भी घर नहीं जाते, फिर आज दिन में कहाँ जा रहे हो? अब मैं उस नशेड़ी को भला क्या समझाता। वैसे भी मेरी दुकान उसे तब ही याद आती है जब इसे फोकट में दारू की जरूरत होती है। आज भी उसे दारू की ही तलब लगी होगी, पर आज मैं जिंदगी में पहली बार किसी नेक काम से जा रहा हूँ। इस पोंगे पंडित के मुंह लगने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे याद है मैंने कई बार इसे मेरे साथ रात में दुकान पर रुकने को भी कहा, क्योंकि मैं रात में अकेले यहाँ रहने से डरता था, पर ये हाँ हाँ कर मुफ्त में दारू निकल कर भाग जाता था। खैर, मैंने उसे यूं ही उसे टालकर जल्दी से वहां से निकला और सीधे अपने घर पहुंचा। अचानक मुझे घर में देखकर मेरे चारों बच्चे और मेरी पत्नी बेहद खुश हो गईं, पर अभी मुझे जल्दी यहाँ से भी निकलना था। लगभग 2 घंटे बाद मैं एक साधारण से घर के सामने खड़ा था। दूर कहीं से मस्जिद में हो रहे अजान की पवित्र आवाज आ रही थी। दरवाजा खटखटाने पर एक लाचार बूढ़े पिता ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर ही उन्होंने सलाम अदा किया और इसके जवाब में मैंने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उन्होंने मेरी पहचान पूछी तो मैंने उन्हें घर के अंदर आने की इजाजत मांगी और घर के अंदर जाने पर मेरी मुलाकात उस लड़के की अम्मी से हुई जो इस वक्त भी नमाज पढ़ने में व्यस्त थी। मैं उनकी दुआएं सुन तो नहीं पा रहा था, पर मैं महसूस कर पा रहा था वो अभी अपने लाल की खैर मांग रही थी। फुर्सत मिली तो वो भी हमारे पास आ गईं। उम्मीद की एक हल्की सी झलक मुझे उन दोनों के चेहरे पर नजर आ रही थी। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं उनके बेटे की कोई अच्छी खबर लेकर आया हूँ, पर सिर्फ मैं जानता था जो खबर मैं उन्हें सुनाने वाला हूँ उस खबर से लाख गुना अच्छा तो झूठी उम्मीदों में रहना होता है। एक पल के लिए तो मैं सोच रहा था कि मैं बगैर उन्हें कुछ बताए वहां से वापस आ जाऊं, पर दूसरे ही पल मुझे घुंघराले बालों वाली बच्ची की याद आई और मैंने अपने भीतर बहुत सारी हिम्मत भर उन दोनों को सारी बातें सच सच बता दी। आंसू भी बहे, चीत्कार भी मची, ढांढस भी दिया गया और संभाला भी गया। परंतु में ये तय हुआ कि अगली सुबह ही उस लड़के यानी आदिल को मुस्लिम तौर तरीके के साथ विदा कर दिया जाएगा ताकि वो चैन से मुक्त हो जाए। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें। हिंदी स्टोरी को